हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट से कर सकते हैं। तो देखिए, चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारे 32 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट से हमें बैक पार्ट जितना हमने फोल्ड किया था उसे 1.5 इंच फैब्रिक को ज़्यादा फोल्ड करना है। 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हम ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब साइड से हमें हाफ इंच बढ़ाना है और नीचे डार्ट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है। उसके बाद हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। जो हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दी उसको ही कट करेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की पूरी लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। देखिए, नेक की तरफ से हाफ इंच नीचे लेते हुए ऐसी हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है नेक की, उसी जैसे नेक के राउंड शेप दे देना है। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम बेल्ट निकालेंगे 3 इंच पर। दोनों साइड से 3 इंच निकालते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से अब सामने की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और फिट में रखा है मैंने 3.5 इंच। ऐसे हम बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से बेल्ट निकाल लेना है। अब हम डार्ट की मार्किंग देंगे। डार्ट निकालेंगे तो डार्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर। देखिए, 9.5 इंच और सेंटर से लिया है मैंने 3.25 इंच। ऐसे डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पूरे चारों डॉट निकालेंगे। जो हमारा बस्ट पॉइंट निकला है वहाँ से 1.5 इंच पर हमें ऐसे सर्कल में डॉट कर लेने हैं। चारों डॉट हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर रखने हैं और दोनों डार्ट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच का आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अभी सेंटर का डार्ट की हमें ऐसी मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे के डार्ट की हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमारा बस्ट पॉइंट निकला है उससे 1.5 इंच के डिस्टेंस पर हमें चारों डार्ट निकाल लेने हैं। अब साइड का डार्ट हमें साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ से हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। ऐसे हमें चारों डार्ट की मार्किंग हो चुकी है।
अब जैसे मार्किंग की है हमने बेल्ट की, नेक की, तो उसी के बराबर से हम सभी पार्ट कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट अलग कर लेना है, उसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक को भी हमें कट करना है और सेंटर से कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें ऐसे थपथपा लेना है ताकि दोनों साइड में हमारे बराबर से डाट आएंगे, और उसी डाट को हमें थोड़ा ऐसा गहरा कर लेना है। देखिए इसी तरह से डार्क कर लेंगे। इसी तरह से हमने सामने का पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी कट किए हैं। देखिए बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक, और पूरे चारों साइड से सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब जो हमने डाट की मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक पकड़ते हुए हमें स्टिच करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डाट की स्टिच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करते हुए डाट पर स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हम जो सेंटर का जो धागा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें डाट की स्टिच दे देनी है। तो नीचे का डाट है हमारा वो तो 1.25 इंच पर विड्थ में रखना है, और लेंथ में हमारा 1.5 इंच जितनी डाट की मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच करनी है। बाकी सब डाट की हम 1/2 इंच पर स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच दबाते हुए हमें बाहर की तरफ निकालते हुए ये स्टिच कर लेनी है। डाट की हमें इसे तिरछे में स्टिच करनी है, और जो बस्ट पॉइंट है उसी के बाहर से निकालते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से, देखिए कितना हमारा उभार आ रहा है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है बेल्ट को, और नीचे से एक लाइन नीचे से हम एक सीधी स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर के फैब्रिक पलटाते हुए उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब कपड़े को फोल्ड करते हुए हम एक रफी स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रफी स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें जो अस्तर के फैब्रिक है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम रेडी करेंगे। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो राइट साइड पर राइट साइड रखना है, और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। अब बेल्ट को पलटाते हुए एक प्रेस सिलाई कर लेंगे उसी के ऊपर से। देखिए इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है, और जो हाई हुक के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है, और पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच करनी होती है। अब नेक की तरफ से हमें पट्टी को सीधा कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं।
अब नेक को लगाने के लिए मैंने ऐसे तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब ऐसे स्टिच को लॉक करते हुए पट्टी को हम निकाल लेंगे और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारे उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में हमें रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हमें नेक को तुरपाई की पट्टी अटैच करनी है, तो तिरछे में पट्टी ली है मैंने और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम अटैच कर लेंगे और नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से मेरे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।